तो आप पार्लियामेंट में तो इनको बुरा भला कहते हैं, अडानी अंबानी को, जरूर सबको। कहते हैं, जरूर कहते हैं। फिर वो तो नहीं भेजेगी इसलिए कहते हैं, भेजने से चुप जाते। अगर अदानी मेरे घर में कुछ टेम्पू के नहीं, एक बैग बोरा भेज देने से काफ़ी हो जाते। टेम्पू की बात छोड़ ही दो। मोदी अभी डरे हुए हैं, मोदी अभी बौखलाए हुए हैं। लेकिन दीदी कहती थी कि कांग्रेस की हालत इतना बुरा है, 40 से तो नहीं पहुंच पाएंगे। फिर वो ईडी सीबीआई भी तो है। ईडी को कौन परवाह करते हैं? ईडी तो इडियट है। मैं तो कह दिया, अगर हारे तो मैं राजनीति से विदा ले लेंगे। मोदी जी के इशारे पे चलते हैं, जिसको जरूरत उसको उठाते हैं। मोदी जी सबको भूखे आदमी को खिलाते हैं ना दो। दिल्ली से लेके बंगाल तक और बंबई से लेकर के मणिपुर तक एक सीट बहुत चर्चा में है और एक कैंडिडेट बहुत चर्चा में है। कैंडिडेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तो आचार संहिता लग गई। कांग्रेस के सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी की सीट, बहरमपुर सीट बंगाल में, और आपको पता ही है दादा के जो तीखे बयान हैं वो ममता बनर्जी के लिए कितना चुभते हैं। वो खुद 3 दिन यहाँ रह के गई हैं और वो यहाँ लोगों को कह रही हैं कि यूसुफ पठान को जिताओ, मतलब उनको वोट देने का मतलब है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को वोट दे रहे हो। दादा, आपकी जो सीट है इतनी ज़्यादा टॉक्ड अबाउट है पूरे देश में कि बहरमपुर में क्या हो रहा है, अधीर रंजन की सीट पर क्या हो रहा है, और ममता बनर्जी ने भी इसको प्रेस्टीज बैटल बना लिया है और कांग्रेस के लिए भी प्रेस्टीज बैटल है, आप उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है। मुझे तो कोई प्रेस्टीज बैटल नहीं लगता है। मैं तो यहाँ से सीट रिटर्न करने के लिए चुनाव में शामिल हुए हैं। ये तो सीट रिटर्न करना है, इसको बरकरार रखना है। अगर ममता जी ये उनके भतीजा जितना चाहते थे तो खुद उनको लड़ना चाहिए था। और मैं तो ये चुनौती भी दिए थे कि कम से कम ये तो कहे कि उनका जो उम्मीदवार वो अगर जीते तो उनका जीत, मतलब ममता बनर्जी की जीत होगी, और हारे तो ममता बनर्जी की हार होगी। वो भी नहीं कहते ये, तो क्या लड़ेगा ये? ये तो कहना चाहिए था। मैं तो चुनौती दिए थे कि कम से कम आप आके लड़ो या आपको भतीजे के लड़ाओ, और नहीं तो जो उम्मीदवारों को आप लड़ाना चाहते हैं, लड़ा रहे हैं, उनके पास खड़ा होकर कहो कि इनकी जीत मेरी जीत, इनकी हार मेरी हार। ये भी नहीं कहते। मैं तो कह दिया, अगर हारे तो मैं राजनीति से विदा ले लेंगे। इतनी बड़ी बात करें, अगर आप बहरमपुर हारे तो आप राजनीति छोड़ देंगे? ये तो माइक में मन पर फुल मीडिया पब्लिक ग्लेयर में कहा मैंने। तो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे दादा? बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। पहले तो हारा है। मैं तो चाहते कि ममता हराए मेरे को। ये तो चुनौती है। मैं चुनौती उनको दे रहे हैं। वो तो हारा है, कम से कम फिर तो नौबत आएगी ना। वो अपनी रैली में कह रही हैं, मैंने देखा कि वो कह रही हैं कि कुछ सेटिंग है बीजेपी की आपके साथ। आप कहते हैं ममता बनर्जी की बीजेपी के साथ सेटिंग है। यही सब चल रहा है यहाँ पर। तो मुझे आज मैं घूम रहा था यहाँ पे बहरमपुर में, समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस वाले अपनी बात कर रहे हैं, टीएमसी वाले अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा, चूंकि आप नेशनल फिगर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो आपके लिए ये सीट रिटेन करना कांग्रेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि आप लगातार 5 बार से सांसद हैं, 1999 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, उससे कैसे फाइट कर रहे हैं आप? मेरे लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है यहाँ, क्योंकि मैं लोगों के साथ ही जुड़े रहने वाला आदमी हूँ। मैं ना सूबे की सरकार मेरे हाथ में, ना केंद्र की सरकार, तो एंटी इनकम्बेंसी कैसे पैदा होगी? मैं तो जादूगर नहीं है कि एमपी होने के बाद सारे कुछ बदल देंगे रातों रात। मेरे पास क्षमता थे क्या? जब रेल मंत्री रहा करते थे, जो काम करना है कर दिए हैं। लोग जानते हैं। लोग जानते हैं कि मैं कोई भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। लोग जानते हैं कि मैं लोगों के साथ कोई मजाक नहीं करते, घूमना नहीं करते किसी को, जो हाँ तो हाँ ना तो ना कहते हैं। लोग जानते हैं मेरे को, ऐसा नहीं। और आप जो कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार, ममता बनर्जी खुद कह रही है कि मुसलमान इलाकों में जाकर मुसलमानों को भड़का रहा है कि अधीर चौधरी एक दादा है, दादा को हराओ, भाई को जिताओ। और हिंदुओं को जाके कहते हैं कि इस बार बीजेपी की जीतने की संभावना काफ़ी तेज दिख रहे हैं, क्योंकि सारे हिंदू एक कट्टा हो गए हैं। तो आप बेकार हिंदुओं, कांग्रेस के पास रहने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पठान हार रहे हैं, बीजेपी जीत रहे हैं। आप बीजेपी में शामिल हो जाओ। ममता जी खुद सलाह दे रहे हैं, उनके पार्टी के लोग खुद सलाह दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं हम कि ये सब जुड़े हुए हैं लोग।
आप ममता बनर्जी को खुलेआम टीम भी कहते हैं बीजेपी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते हैं, रैलियों में भी कहते हैं, ऐसे भी कहते हैं। जो देखता हूँ वही कहते हैं। इंडिया जुट से भागे क्यों, अब बताओ। जो इंडिया गठबंधन में जो शामिल हुई थी, नामकरण जब हुई थी, जो बड़ी गर्व के साथ ये कह रहे थे कि मैं इनके नाम रखे हैं, तो इंडिया गठबंधन छोड़ने की उनकी क्या जरूरत पड़ी, किस लिए छोड़ी इंडिया गठबंधन, ये तो पहले बताए, किसके मदद करने के लिए। और जो मोदी कहने नहीं पाते, मोदी हिम्मत नहीं दिखाते, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि 40 सीट से ज़्यादा कांग्रेस की पास नहीं आएगा सीट, कांग्रेस जीतेगा नहीं 40 सीट से ज़्यादा। जो मोदी नहीं कहने पा रहे हैं, मोदी अभी डरे हुए हैं, मोदी अभी बौखलाए हुए हैं, लेकिन दीदी कहती थी कि कांग्रेस की हालत इतना बुरा है कि 40 सीट से ज़्यादा 40 सीट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, जब कांग्रेस और राहुल गांधी जी को धुआंधार कैंपेन मोदी जी की नींद हराम कर रहे हैं, दीदी उस समय मोदी जी को नींद को आराम दे रहे हैं। तो ये फर्क मुझे देखने को मिलती, इसलिए मैं कह रहा हूँ। दादा अच्छा, एक सवाल था आपसे, वो और जो अडानी अंबानी का टेम्पो भर के पैसा आया आपके पास, कहाँ रखा है? आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन हो। कौन कहते हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि अगर मेरे पास आते तो बड़ी अच्छा होते, मुझे काफ़ी ज़रूरत है अभी। नहीं तो कांग्रेस मतलब आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं तो एक BPL MP हूँ, मुझे तो पैसे की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए मेरे जेब में कुछ नहीं है। मैं एक BPL MP हूँ, मैं खुलेआम कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। और आजकल के चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल होते जा रहे हैं। ये कैपिटल इंटेंसिव, कैश इंटेंसिव एक एंटरप्राइज बनते जा रहे हैं चुनाव लड़ना। अगर अडानी मेरे घर में कुछ टेम्पू के नहीं, एक बैग बोरा भेज देने से काफ़ी हो जाते, टेम्पू की बात छोड़ी दो। बिल्कुल तो नहीं मिला आपको, चंदा नहीं मिला? नहीं, कोई चंदा नहीं दे। बंगाल में 47 साल तक सत्ता पे नहीं है, कौन चंदा देगा? 54 नहीं देते। दिल्ली में मोदी आए, बंगाल में दीदी आए, 54 भर नहीं चंदा मिलते, क्या करें? जो सही वही कह रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं मैं एक BPL MP हूँ। BPL MP क्यों कह रहे हैं अपने आप को? मेरे पास जेब में पैसा नहीं है, चुनाव लड़ने की जैसे पार्टी करने की जैसा पैसा नहीं है। मेरे बात एक बार मतलब दिवंगत नेता अरुण जेटली ने स्वीकार भी कर लिया था, माना भी था कि हाँ आदित्य जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। क्योंकि अरुण जेटली ये भी कह रहे उस समय कहते थे कि मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी की 1.5 लाख मतलब 1 करोड़ कितने लाख पैसा आते हैं, मतलब भरने पड़ते मैं दे सकते। सब MP नहीं दे सकते इतने पैसा भरना, सबके लिए मुश्किल है, ये नामुमकिन है। मुझ जैसे MP के लिए नामुमकिन है चुनाव लड़ना एकदम। एक बैग पैसे से बन जाएगा अडानी अंबानी? बड़ा बड़ा नोट मिले तो एक बैग से बन जाएगा आपका चुनाव? जैसे लोग मिल जाएगा। तो मैं तो BPL हूँ। तो आप पार्लियामेंट में तो इनको बुरा भला कहते हैं, अडानी अंबानी को, सबको जरूर कहते हैं। फिर वो तो नहीं भेजेगी इसलिए कहते हैं, भेजने से चुप जाते। दादा अगर पैसा भेज दे तो आप चुप हो जाओगे, ये कह रहे हो? अगर भेजो तो सही, उसके बाद विचार करेंगे। फिर वो ED CBI भी तो है। ED को कौन परवाह करते हैं? ED तो इडियट है, मोदी जी के इशारे पे चलते हैं, जिसको जरूरत उसको उठाते हैं, कोर्ट में फटकार लगाते हैं, कोर्ट बस छोड़ देते हैं। देखो अरविंद केजरीवाल भी छोड़ दिए हैं। दादा ये बताइए, आप तो जो इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट में भी आप उस मीटिंग में थे, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो आप बड़े इंपॉर्टेंट कमिटीज़ में मोदी जी से आपकी बातचीत होती है। जब मोदी जी क्या बातचीत होती है दादा आपसे उनकी? तो बातचीत है हमारी, वो मतलब यही सब तो बातचीत नहीं होते। जब किसी को नियोग करने की बात होती है, उसको मेरिट्स डीमेरिट्स पर मोदी जी कुछ कहते हैं, मैं कुछ कहता हूँ, बस भिड़ जाते हैं आप? भिड़ तो जाते हैं, नोट ऑफ डिसीजन लगवा देते हैं, हर मुद्दे पे नोट ऑफ डिसीजन है मेरा। तो आपको क्या कहते हैं मोदी? दादा कहते हैं, क्या कहते हैं? ना अधीर जी कहते हैं। अधीर जी कहते हैं। और फिर हंसी मजाक होती है आप लोगों के बीच में? ऐसा हंसी मजाक नहीं, मोदी जी वहाँ खाना वाना देते थे, उनके प्रधानमंत्री जी घर की खाना देते थे, मोदी जी कुछ नहीं खाते, हम लोगों को खिलाते थे। तो मैंने कहा आप तो कुछ खाओ। फिर क्या बोलते थे वो? आप खाओ कुछ खा लेते, कभी कभी जरूरत पड़ती, भूख अगर लगते तो आप हंसी मजाक करते हैं कभी मोदी से? आप कुछ कह देते होंगे, अब नेता हो तो आप सेंट्रल हॉल में तो चलता रहता है। सीरियस बात तो करते हैं मोदी जी से। मैंने कहा देखिए हिंदुस्तान की छवि धूमिल होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। बाहर वाले देशों हमें अभी आलोचना कर रहे हैं हमारे देश की, जैसे कि मालदीव से हमें इंडिया आउट स्लोगन लगा रहे हैं, नारा लगाते हैं। कभी बांग्लादेश से एक गुट इंडिया आउट नारा लगा रहे हैं। नेपाल के साथ रिश्ता बुरा होते जा रहे हैं,
आप देखो, इस पर ध्यान दिया करो। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, सबको बुलाओ, चर्चा करो। हम सब देशभक्त हैं, ऐसा नहीं कि आप एक ही व्यक्ति देशभक्ति नारा लगाते हैं। हम सब देशभक्त हैं। पता नहीं आप कितने देशभक्त हैं, लेकिन हम लोग किसी से कम देशभक्त नहीं हो। तो क्या बोलते हैं मोदी जी? क्या बोलेगा? हाँ हाँ करते हैं ठीक ठाक। दादा ऐसे जब मोदी जी मिलते हैं तो ऐसे बिल्कुल अलग लगते हैं, फिर जब वो माइक वाइक पे रैली में बोलते हैं तो मोदी जी हमारे साथ, देखिए हम एक कांग्रेस पार्टी की रिप्रेजेंट करने जाते हैं। मैं तो वहाँ हंसी मजाक करने के लिए नहीं जाते ना, काम के लिए जाते हैं। जब काम बन जाते, काम खत्म हो जाते, चले जाते, सिग्नेचर मार के चले जाते। सारे ऑफिसर लोग बैठे रहते, क्या हंसी मजाक करेंगे। चुनाव आयोग सबसे इम्पोर्टेंट है और चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लग रहे हैं पक्षपात के, चाहे प्रधानमंत्री का मंगलसूत्र वाला बयान हो या ये कहना हो कि पाकिस्तान चाहता है कि शहजादे प्रधानमंत्री बने, और ईवीएम को लेकर के जो तमाम सवाल उठे, अभी वोट परसेंटेज 10 दिन बाद बढ़ाया ही, तो उस अपॉइंटमेंट, जब चुनाव आयुक्तों का अपॉइंटमेंट था, उस बैठक में थे, क्या रुख था जो 2 नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए? सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कागजात लाए जाते थे, ये पसंद नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अपने मनमानी तरीके से सारे वो लिस्ट बनाते थे ये लोग। मीटिंग होने की आधा घंटा पहले प्रधानमंत्री की दफ्तर में ही सारे हमें ये सारे पर्ची दिया जाते कि इसमें से किसी को चयन करना जरूरी है। तो मैंने नोट ऑफ डिसीजन रख देते हैं कि इस तरीके की कैजुअल अप्रोच ठीक नहीं है। मैं पता नहीं मैं कैसे हाँ करे, ये ठीक नहीं। मैं नोट ऑफ डिसीजन रखते हैं यहाँ, लेकिन क्या करूँ, मेजोरिटी है, सुप्रीम कोर्ट की जांच को वहाँ से भी हटा दिए हैं, तो जो मर्जी कर लेते हैं। दादा आखिरी सवाल आपसे, आपको प्रचार में जाना है। आप यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं वेस्ट बंगाल में, कांग्रेस को कितनी सीटें देखते हैं? कांग्रेस यहाँ सरप्राइज करेंगे, सरप्राइजिंग रिजल्ट होगी। एनी प्रिडिक्शन कितनी सीटें? प्रिडिक्शन नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो जरूर ये कहूँगा कि आप लोगों को अचंभित होना पड़ेगा। दादा मुझे वाइंड अप करने दीजिए, मुझे अपना क्लोजिंग रिमार्क दे दीजिए दादा। ये बहुत सारे इंटरव्यू आपने बंगाल से हमने आपको दिखाए, लेकिन ये बंगाल का सबसे ज़बरदस्त इंटरव्यू है। एंड दादा अनफिल्टर्ड रहते हैं, तो ये इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा और इस पर हमें फीडबैक देखिएगा। और दादा का इंटरव्यू हम लोग अब जब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, दादा बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ से हार गए तो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। एकदम बिल्कुल छोड़ूंगा। दादा फिर करोगे क्या? अरे कुछ तो करेंगे, भिखारी बनेंगे, इससे ज़्यादा क्या होगी? भिखारी बनेंगे? आप 5 बार से सांसद हैं। अरे हाँ, मोदी जी सबको भूखे आदमी को खिलाते हैं ना, 2 दफे मुफ्त में खाना मिलेगा, मुफ्त राशन। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के।